ब्रिटिश वायसराय डफरिन के कार्यकाल में एक अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और जो 140 साल पूरा करने जा रही है 2 महीने के बाद, उस कांग्रेस पार्टी जिसके नेताओं के अनेक वायसरायों के साथ बहुत निकट प्रगाढ़ पारिवारिक संबंध रहे और जिन्होंने आजादी के बाद ब्रिटिश गुलामी की थाथी को छाती से चिपका कर रखा और जो आज भी कर्नाटक के 2023 के चुनाव में एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी इलियास थुम्बे ने यह खुलासा किया था कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी और एसडीपीआई के बीच में गुप्त समझौता था भाजपा को रोकने के लिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसकी नजर में आतंकवादी कोई भटका नौजवान है तो किसी की जुडिशियल किलिंग हुई है, वैसी कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रवाद के जाज्वल्यमान प्रतीक भारतीय समाज में निस्वार्थ सेवा, समर्पित निष्ठा के चमकदार प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रवाद और सामाजिक एकता के ऊपर भाषण दे रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय राजनीति में इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और भाषण देने वाले नेता श्री प्रियांक खड़गे, जो कि कर्नाटक के मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति अपशब्द बोलने वाले, अनाप शनाप शब्द बोलने वाले अनेकानेक कांग्रेस नेताओं में से एक है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत में दलित बस्तियों के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है? महोदय, ये सेवा भारती है जो संघ से जुड़ा हुआ है। क्या आप बता सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों और वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाला, निस्वार्थ सेवा, अपनी जान हथेली पे रख के काम करने वाला संगठन कौन है? वह वनवासी कल्याण आश्रम है जो कि संघ से जुड़ा हुआ है। वो जनजाति लोग, वो ट्राइबल्स जहां स्कूल बनाना संभव नहीं है, जहां 1 या 2 बच्चा हो सकता है, वहां पर एकल विद्यालय, 2 लाख एकल विद्यालय चलाने वाला संगठन, एकल विद्यालय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। और मैं विनम्रता और चुनौती से पूछा हूं, आपसे जुड़े हुए कितने संगठन हैं जो कि इनके ऊपर इस तरह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अतः यह समझा जा सकता है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके प्रधानमंत्री ने कहा था माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सद्भाव पर भाषण दे रहे हैं। और जहां तक एससी, एसटी और ओबीसी के हितों की बात है, तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कर्नाटक सरकार ने ही पिछड़े वर्ग के हक को मारने के लिए पिछले दरवाजे से आरक्षण में मुस्लिम समाज के इतनी जातियों को अंदर कर दिया। यदि पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक शक्ति नहीं दे रखी होती तो पता नहीं क्या होता। इसलिए मैं कह सकता हूं, समाज में विभेद, विभाजकता, गुलामी की मानसिकता और आतंक के अपराधियों के प्रति उदारता की प्रतीक कांग्रेस राष्ट्रवाद के समर्पित निष्ठा, प्रखर राष्ट्रवाद के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आक्षेप करती हुई मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना